हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 75 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जावास्क्रिप्ट के रिप्लेस चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड नाम के दो मेथड सीखने वाले हैं। अगर आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी टैग को या टेक्स्ट नोड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे रिप्लेस चाइल्ड। और अगर आप किसी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट नोड को या एलिमेंट नोड को मतलब कि कोई भी टैग को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास टैग होता है रिमूव चाइल्ड। तो इन पे प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिप्लेस चाइल्ड के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स के नेम आ रहे हैं और जो ये सेकंड फ्रूट का नेम है जैसे बनाना, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और फ्रूट से, मान लीजिए गुआवा। अब आप इस गुआवा फ्रूट को यहाँ लाना चाहते हो और बनाना को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिप्लेस चाइल्ड नाम का मेथड। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक HTML का हमने डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बना दी है। यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसकी HTML की फाइल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है और इस पर ID लगाया है लिस्ट। और यहाँ पर हमारे पास नीचे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, एक्सटर्नल फाइल, जिसके अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो ये फर्स्ट लिस्ट में जो ये फ्रूट का नेम आ रहा है ऑरेंज, इसको रिप्लेस करके कोई दूसरा फ्रूट का नेम डालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। तो देखिए, मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक न्यू li टैग बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं एक नया टेक्स्ट पहले ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू एलिमेंट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने एक नया एलिमेंट बना लिया जैसे जिसका नाम है li मतलब li टैग, लिस्ट आइटम टैग। अब इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट नोड ऐड करने के लिए एक टेक्स्ट नोड भी ऐड बना लेता हूँ। तो मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ न्यू टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट टेक्स्ट नोड। अगर ये क्रिएट एलिमेंट और क्रिएट टेक्स्ट नोड आपको नहीं पता तो हमारा ऊपर आई टैग में लिंक है पिछली वीडियो का, जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि इन दोनों को क्रिएट कैसे करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। और यहाँ पे जस्ट मैं अभी कोई फ्रूट का नेम नहीं, वैसे कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया वाव न्यू टेक्स्ट। अब ये मेरी टेक्स्ट नोड क्रिएट हो गई है। अब मेरे को इस टेक्स्ट नोड को अपने जो एलिमेंट हमने बनाया है इसके साथ अपेंड करना है। तो देखिए, मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू एलिमेंट और इसमें मैंने जस्ट कर दिया अपेंड चाइल्ड। कौन सा अपेंड चाइल्ड? जिसका नाम है न्यू टेक्स्ट। यहाँ मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब नीचे आके मेरे को जोन सी लिस्ट में से हमारे को इसको हटाना है, पहले मैं उस लिस्ट का टारगेट बनाता हूँ, मतलब कि पेरेंट नोड का। उसका पेरेंट नोड कौन सा है? यहाँ पे लिस्ट। हमने ऑरेंज को रिप्लेस करना है तो इसका पेरेंट से हम टारगेट करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम भी टारगेट ही ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID का नाम है हमारा लिस्ट जो मैंने UL पे लगा रखी है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें नाम देता हूँ जैसे ओल्ड एलिमेंट, जिसको हमने रिप्लेस करना है। तो आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया डॉक्यूमेंट नहीं, एक्चुअल में मैं टारगेट ही ले लेता हूँ क्योंकि टारगेट के अंदर ही है वो, डॉट चिल्ड्रन कौन सा वाला? 0 नंबर पे जो है, 0 इंडेक्स पे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसे कंसोल में प्रिंट करके कि कंसोल में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है। और यहाँ मैंने लिख दिया ओल्ड एलिमेंट। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करके जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे मैं गया कंसोल में। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रिंट हो गया ऑरेंज, जिसको हमने रिप्लेस करना है। तो बिल्कुल ठीक आया हमारे पास ओल्ड एलिमेंट। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं अपना रिप्लेस चाइल्ड नाम का मेथड यूज़ करूँगा। तो हमारा टारगेट कौन सा है? जो ये हमारे को लिस्ट में जो हमने बनाया है, इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे टारगेट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, क्योंकि इसी के अंदर का चाइल्ड को रिप्लेस करना है। यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यू एलिमेंट और उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं ओल्ड एलिमेंट जिसको रिप्लेस करना है। तो न्यू एलिमेंट जो हमारे पास जब हमने li क्रिएट किया है उस वाले वेरिएबल का नाम है न्यू एलिमेंट। तो देखिए, मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं कोमा लेके दूंगा अपना जिसको रिप्लेस करना है। तो जिसको रिप्लेस करना है वो है ओल्ड एलिमेंट। ये देखिए, जो हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वन, यहाँ आपको दिख रहा है लाइन नंबर 7 पे। अब मैं इस फाइल को सेव करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है क्योंकि हमने फर्स्ट वाले को ही जो हमारे 0 इंडेक्स पे था उसी को रिप्लेस किया है। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो ये सेकंड वाले को रिप्लेस करेगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए सेकंड वाला यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है।
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा रिप्लेस चाइल्ड है वो काम कैसे करता है। पहले हमें बताना पड़ता है टारगेट, मतलब कि जिसके चिल्ड्रन को हमने टारगेट करना है पहले उसको लेना पड़ेगा, जो कि हमारा यहाँ पे है लिस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा रिप्लेस चाइल्ड और यहाँ पे दो पैरामीटर आते हैं। एक तो न्यू एलिमेंट, अगर आप किसी नए टैग को डालना चाहते हैं तो आप क्रिएट एलिमेंट करेंगे। अगर आप टेक्स्ट को ही रिमूव करना चाहते हैं खाली, तो उसके लिए आप टेक्स्ट नोड भी ले सकते हैं। और यहाँ पे कोमा डाल के आप यहाँ पे लेंगे ओल्ड एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने पुराने एल को रिमूव करके यहाँ पे नया एल लाना था। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्लेस चाइल्ड। तो यहाँ पर हम किसी भी टैग को लेके चल सकते हैं। बेशक हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में अनऑर्डर लिस्ट और एल टैग को एग्जाम्पल में लिया है। आप इसकी जगह पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, टेबल टैग, डिव टैग, जोन सा मर्जी टैग हो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या चाइल्ड जो भी टेक्स्ट नोड हो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसका नाम है रिमूव चाइल्ड। तो रिमूव के लिए हम यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नोड है यहाँ पे ऑरेंज नाम की, उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो अभी ये ऊपर का जो सारा हमारा ये टेक्स्ट आ रहा था इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं आया, ये हमारा लिस्ट है, ये तो बिल्कुल यही रहेगा। और इसके अंदर जिसको हमने रिप्लेस करना है, तो हमने जीरो वाले को रिप्लेस करना है, रिमूव करना है एक्चुअल में। तो यहाँ पर जस्ट मैं लिख दूंगा रिमूव चाइल्ड। और रिमूव चाइल्ड के अंदर हमने जस्ट एक ही पैरामीटर देना है जिसको रिमूव करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ओल्ड एलिमेंट। ये देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट वन वाले को टारगेट कर रहा है तो उसी को रिमूव करेगा। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ 3 ही फ्रूट्स रह गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे HTML की फाइल में। देखिए फर्स्ट वन पे था ऑरेंज, तो ऑरेंज यहाँ से रिमूव हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर सिंपल एप्पल, ग्रेप्स या बनाना ही आ रहा है। और अगर मैं सेकंड वन को, मतलब कि एप्पल वाले को रिमूव करना चाहूँ और ऑरेंज को रखना चाहूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने उसकी जगह कर दिया 1। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो हमारी लिस्ट थी उसमें से जो ये फर्स्ट सेकंड वन था, मतलब कि एप्पल, उसको इसने रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ गया ग्रेप्स और बनाना। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। किसी भी टैग को आप रिमूव करना चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आपको उसके पेरेंट नोड, जैसे यहाँ पर पेरेंट था इसका लिस्ट नाम का आईडी, तो टारगेट करने के लिए हमारे को उसका पेरेंट चाहिए जिसका हमने चाइल्ड को रिमूव करना है। और अंदर जाके हम किसी भी टैग को, टेक्स्ट नोड को रिमूव कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।